हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश। आज का वीडियो हरसूरम धाम की कहानी का है और ये कहानी मंदिर के महान ज्ञाता द्वारा बताया जाएगा। मंदिर का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जो व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ, कोई भी नोटिफिकेशन हो तक मिल सके। चलते हैं एक अनोखी कहानी को सुने, अनसुनी कहानी। उत्कल वज्रदंत और राक्षस थे, देवताओं को बड़े तरस करते थे। तो देवता लोग भगवान शंकर की आराधना किए। भगवान शंकर प्रकट हो गए, उत्कल को काल के मर गए। वज्रदंत जो था औरत का रूप बनाया। तो औरत का रूप बनाने के बाद में हुआ क्या, उसको भगवान शंकर बोले कि हम तुम्हारे ऊपर त्रिशूल कैसे उठाएंगे, तो तुम तो औरत के ऊपर त्रिशूल कैसे उठाएंगे, इसलिए शंकर भगवान ने बोले कि जाओ हम तुमसे कली युग में मिलेंगे। इसके बाद में कली युग में वही राजा शालिवाहन बना और हरात तिथि हरसु, हर माने शंकर, सु माने पैदा। बाबा जो है स्वयं साक्षात शंकर के अवतार है इस कली काल में। और यह जो है दरबार पूरे देश ही नहीं विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, गुजरात, मॉरिशस, सुरनाम, कनाडा, अमेरिका जो अप्रवासी भारतीय विदेशों में रहते हैं वो भी आते हैं। साउथ इंडिया से भी काफी संख्या में लोग आते हैं। और दैहिक भौतिक ताप निवारण का केंद्र है यह सबसे बड़ा। प्रेत आत्माओं की शांति का सबसे बड़ा यह केंद्र है। और इस कली काल में इतना बड़ा दरबार पूरे हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में नहीं। तो अभी हम लोग कहानी के ऊपर आते हैं कि वही जो है वज्रदंत राक्षस शालिवाहन राजा बना। उसके कुल गुरु मंत्री उपरोहित हरसु बाबा हुए, जो हरसु पांडे के नाम से विख्यात थे। इनका मूलतः निवासी जमुआव गांव है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जो है जमुआव गांव है। वही के बाबा जी थे, राजा के कुल गुरु मंत्री और उपरोहित थे हरसु पांडे। राजा का बहुत समय बीत गया तो चौथापन जो उसका हो गया, तीसरापन चौथापन आ गया। तो कहा कि महाराज हमको कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है, हमको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो हरसु बाबा ने कहा कि राजन आपको दूसरी शादी करना होगा। पहली जो रानी थी मणिकमती रानी, जो मेवाड़ की रहने वाली थी, महाराणा प्रताप की खानदान की थी। तो उन्होंने कहा कि अब इसके द्वारा जो है आपको कोई वंश की उत्पत्ति नहीं होने वाला है महाराज, आपको दूसरी शादी करना होगा। इसके बाद में हरसु बाबा ने छत्तीसगढ़ के राजा भूदेव सिंह से, उन्हीं की लड़की से राजकुमारी थी जिसका नाम ज्ञान कुंवरी था, उसी से हरसु बाबा ने उसकी दूसरी शादी करा दिया राजा शालिवाहन। जैसे ही जो है महल के अंदर प्रवेश किया रानी, वो जो है बड़ी रानी जो मदांध रानी मदांध हो गई, अपने वशीभूत हो गई कि हमारे रहते हुए सौतिया डा हो गया कि हमारे रहते हुए हमारे मंत्री कुलगुरु पुरोहित जो हरसु पांडे थे वह जो है दूसरी शादी करा दी राजा का। और राजा क्या किया कि हरसु बाबा का गांव में जो जमुआव गांव था बाबा का, उस जमुआव गांव में बहुत विशाल महल बनवा दिया राजा शालिवाहन। और महल के मुंडेर पर शाम का समय गोधूली का मेला था, दीपक जल रहा था। और जो बड़ी रानी थी महल के मुंडेर पर घूम रही थी। तो जब महल के मुंडेर पर देखी कि सामने दीपक जल रहा है और उसका निगाह सीधे उत्तर दिशा की ओर जब जाता है, तो बोलती है महाराज से, राजा शालिवाहन से कि महाराज ये हमारे सामने दिया किसका जल रहा है। तो महाराज ने कहा शालिवाहन की महारानी हमारे कुलगुरु हरसु पांडे हैं, उन्हीं का दिया जल रहा है। तो रानी बोली कि हमारे सामने इतने बड़ा जो है दिया जलेगा, इस महल को थोड़ा धाराशाही करा दीजिए, छोटा करा दीजिए, क्योंकि हमारी आधिपत्य है, महारानी हम हैं, ये साम्राज्य हमारी है चारों तरफ। और हमारी जो नमक पर अपना रोजी रोटी जीने वाला है ब्राह्मण का इतना बड़ा विशाल महल कैसे होगा। जैसा हमारा महल वैसा राजा का महल, बिल्कुल हरसु पांडे का महल ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा राजा का महल वैसा मंत्री का महल तो हो नहीं सकता है। उसका महल मंत्री का छोटा कराइए तो फिर राजा और मंत्री में क्या रह जाएगा फर्क। और इसके बाद में राजा ने कहा कि महारानी हम नहीं ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुल गुरु हैं, मंत्री हैं, पुरोहित हैं। आज उन्हीं के कृपा से आज हमारा ये स्वर्ग है, उन्हीं के चलते हमारा पूरा चारों तरफ आधिपत्य, हम कैसे गिरवाएंगे। जी जी। रानी क्या किया कि आओ न देखी ताओ देखी, अपने मैके से जो है दूतों को बुला के महल के नजदीक में वहाँ भिजवा दिया गिरवाने के लिए।
तो उस रात्रि में जिस दिन महल गिरने वाला है, उस रात्रि में हर्षु बाबा को स्वप्न होता है। भगवान स्वयं साक्षात शंकर प्रकट होके बाबा को त्रिशूल भेंट करते हैं और बोलते हैं कि जो है ये रानी का विरोध मत करना और इसके बाद में आप लोग महल से निकल जाना, महल अपने आप धराशायी हो जाएगा, यह त्रिशूल है और तुम मरने के बाद दोबारा प्रकट होगे और राजा का सत्यानाश करोगे। इसके बाद बाबा जी वहाँ से निकल गए क्रोधित होकर, और क्रोधित होकर निकलने के बाद में होता है क्या कि रानी अपना मायके से जो उसके सारे जो है सिपला सलार और जितने भी उसको मकान ढाहने वाले सब नौकर चाकर ज़्यादा जुटे हुए थे और लाव लश्कर के साथ, तो सब लगे रोने, बोले कि महाराज का मकान हम लोग कैसे गिराएंगे, ये तो हमारे कुल गुरु हैं, मंत्री हैं, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। और आओ न देखी ताओ देखी, इतना जोरों से आंधी चला कि महल अपने आप धराशायी हो गया बाबा की कृपा से। वहाँ से बाबा जी स्वयं आते हैं रात्रि में, घनघोर रात्रि है, अर्धरात्रि का बेला समझ जाइए कि चारों तरफ जो है अंधेरी रात है, और बाबा जी स्वयं साक्षात थे, छोटा रूप धारण करते हैं। जैसे हनुमान जी ने सुरसा के मुंह में समा गए और सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ता दूर कभी रूप दिखावा, मशक समान रूप कभी धरी, लंके हो चले सुमरी न रह रहे। ये अष्ट सिद्धि के द्वारा जैसा रूप चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। अगर इंसान आप हैं तो इंसान ही का रूप चाहते तो है मशक के समान, मच्छर के समान बना सकते हैं, जो छोटा छोटा जो मछड़ा होता है जो गाय भैंस को काटता है। तो उस आकार का हर्षु बाबा स्वयं साक्षात रूप धारण करके छोटा सा आकाश मार्ग से राजा के रसोई घर के सामने बैठ गए भूख हड़ताल पर। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, अब दरबार में हाहाकार मच गया कि भाई हर्षु बाबा का अनशन कौन तोड़वाएगा, किसके अंदर ऐसा हिम्मत है। इसके बाद में स्वयं वहाँ जो है 21वें दिन बाबा जी प्राण जिस दिन त्यागने वाले हैं, उस दिन छोटी रानी जो मणिकमती, उसका ज्ञान कुंवरी नाम था, वो गर्भवती थी, जो छत्तीसगढ़ के महाराज भूदेव सिंह की लड़की थी, सरगुजा स्टेट की लड़की, उसको स्वप्न होता है और वह जो है गंगा जल में चीनी का शरबत घोल के और बाबा जी के मुख में डालती है। बाबा जी ने जब आँख खोलते हैं तो बोलते हैं कि महारानी तुम कौन हो। उसके डर के मारे जो है उसके हाथ से महारानी की जो है गिर जाता है, और गिरने के बाद में होता है क्या कि जो है बाबा जी से बताती कि महाराज आप ही तो हमारी शादी कराए हैं वंश बरखा चलने के लिए। तो बाबा जी को थोड़ा दया आती है, कहते हैं कि जाओ तुम्हारे कोख से जो पैदा होगी लड़की उसी का संतान चलेगा, धियनी का जय और पुतनी का छह, राजा जो है बिल्कुल निपुत्री हो जाएगा। इसके बाद में बाबा जी अपना प्राण को त्याग देते। प्राण को त्यागने के बाद में दरबार में हाहाकार मच जाती है। राजा सोचता है कि भाई इनके पार्थिव शरीर को हटाया जाए, तब लौकिक क्रिया किया जाए, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होता है। अंत में किसी ने कहा कि विद्वान ब्राह्मणों को महाराज बुलाइए और जो है वहाँ लौकिक क्रिया करवाइए, उसका वैदिक मंत्र होता है, तब हर्षु बाबा का जो है पार्थिव शरीर को उठाया जा सकता है। इसके बाद में काशी से विद्वान ब्राह्मण आते हैं और जो है वेद मंत्र का आवाहन करते हैं। बाबा जी का जो रूप है बिल्कुल पाषाण हो जाता है, और समझ जाए कि उनका जो शरीर का जो बाबा जी का वस्त्र था, उनका जो है धोती था, जनेऊ था, खड़ाऊँ था, लंगोटा था, रुद्राज का माला था, पीताम्बर था, गमछा था, सब उठाकर जो है एक साफ का कुआं पड़ता है, आज भी वहाँ अवशेष पड़ा हुआ है महाराज का, जहाँ समाधि है इसी धरती पर है चैनहीपुर में। और वहाँ जो है जाकर सब राजा शालीवाहन जो है हर्षु बाबा का पूरा जो है शरीर का वो जो उठाकर दाह संस्कार करा देता है। कराने के बाद में फिर बाबा जी यहाँ से दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली जब जाते हैं तो आलम शाह का एक ही पुत्र था, वह जो है वो मर चुका था, उसको बाबा जाके जल अभिवंदित करके जीवित करते हैं। दरबार में हाहाकार मचता है, और वहाँ से बाबा सैन्य संगठन को मजबूत करके आते हैं। राजा शालीवाहन को अपने हाथ से परशुरामा रूप धारण करके फरसे से संहार करते हैं, और रानी जो है महल में घुसती है। महल के तरफ तोप चलता है, महल बिल्कुल धराशायी हो जाता है शालीवाहन का। और आज भी वह जो है आपको बख्तियार खां का मकबरा है, उसके नज़दीक में मदुना पहाड़ी है, उधर उसकी सेना है आलम शाह की, इधर हर्षु बाबा की सेना युद्ध होता है और राजा शालीवाहन की सेना के बीच में। और कई बार आलम शाह पराजित हो चुका था,
तो इसके बाद में हरसू बाबा जब उसको मारते हैं, कहानी का पटाक्षेप हो जाता है, राजा का संहार कर देते हैं। क्योंकि उत्कल और पर्यटन जो राक्षस थे दोनों की हमने कहानी सुना दिया पहले ही। तो उसके बाद में तभी से बाबा पूज्यमान होकर बाबा ने अपने गुरु को सौंप दिया कि महाराज ये आज से जो है दुखिया दरबार जाना जाएगा। और जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट होते हैं, उसके अंदर मुंसफ मजिस्ट्रेट बैठता है जो ज़मीन का जो है मामला देखता है, फौजदारी का अलग जज बैठता है, हर लोगों के जज के यहाँ केस का जो ट्रायल होता है, उस तरह से हमारे यहाँ भी एक कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के रूप में हरसू बाबा स्वयं विख्यात हैं, उनके नीचे तमाम कोर्ट है। जैसे हमारे गदा शहीद का एक मजार है, जो मुसलमानी हरकत करने वाले जैसे जिन है, जिनाद है, गणंत हैं, धाधा हैं, सैयद हैं, पहलवान हैं, खबीस हैं, उनके लिए जो है वो स्थान देते हैं। और बगल में किला की देवी का स्थान है। हमारे यहाँ इतना बड़ा भयंकर कोरोना काल में एक भी आदमी नहीं मरा, इतना बड़ा यहाँ हिंदू का जगह है, इतना बड़ा मुस्लिमों का जगह है। और हमारे यहाँ बहुत बड़े ही प्यारे लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों में सांप्रदायिक सौहार्द है कि काशी में तेरा जलवा, काशी में तेरा जलवा, काबे में नजारा है। हिंदू को मिली गीता, इंजीले ईसाई को अब पुराने मुस्लिम के लिए उतारा है। हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ ऐसे दरबार बने हुए जहाँ संत सूफी पीरों का धरती है। अलह मखदूम साहब का मजार है, यहाँ बगल में हीरा नदी है जो कल कल छल छल करती हुई, वहाँ उस्मान साहब का भी मजार है। बड़े ही खूबसूरत देखने लायक है, जो बड़े ही पुरातात्विक अवशेष है। राजा रजवाड़ों के ज़माने में वास्तुशिल्प कला पर आधारित बहुत से ऐसे प्राचीन अवशेष हैं जो लोग देखते हैं। यहाँ से मुंडेश्वरी धाम भी हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो इस तरह से दुखिया दरबार के रूप में जाना जाता है। जो भी दुखियारी आता है उसके लिए 11 रुपये का सवाल पड़ता है। कितना हो पुराना से पुराना प्रेत आत्मा है जो उसके देह पर खिलता बोलता है, चाहे ब्रह्म है, मरी है, मारुका है, भवानी है, जिसके चलते अकाल मृत्यु हो गया, घर में कोई जो है पागल कर दिया, हाथ में हथकड़ी और गोड़ में बेड़ी पड़ गया, शरीर में उजला दाग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, साध रोगी हो गया। और ए से लेकर जेड तक यहाँ निवारण होता है। चाहे किसी भी प्रकार का अंधे को आँख, बूढ़ी को काया, बाझल को पुत्र, निर्धन को धन, छात्र है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बराबर पलक कर रहा है, उसको भी नहीं प्रोन्नति मिल रहा है, उसको भी नहीं आगे बढ़ता, उसकी भी हम बाबा के दरबार से कार्य सिद्धि होता है। हमारे दरबार में आने वाले बहुत IAS IPS हो गए बाबा के आशीर्वाद से, बहुत बड़े बड़े ओहदे पर हैं और बाबा का नाम पूरे विश्व में आज भी अमर है। राजकेश्वर त्रिपाठी, चैनपुरी।